कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। एक बात और ध्यान रखना है इसमें, और वो ये ध्यान रखना है कि जैसे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब वो चीज़ें जो पानी में, जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, यूरिया NH2CONH2, शुगर, ये सब चीज़ें कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। अगर इनको मैंने पानी के अंदर डाला तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल अगर एक C6H12O6 डालोगे तो वो C6H12O6 ही रहेगा। घुल जाता है वो अलग बात है, लेकिन वो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन अलग अलग चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो वो सब्सटेंसेस जो डिसॉल्व होने के बाद भी उनके नंबर ऑफ कंटेंट जिसमें सेम मिलेंगे वो हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं उनको? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अनवघट्य। मतलब पानी में डालने के बाद भी उनके नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो आयोनाइज नहीं होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। इनका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सेम कंसंट्रेशन पर, सेम मोलर कंसंट्रेशन पर सेम रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन वो सब्सटेंस, अब जैसे आप NaCl को पानी में डालोगे तो आपने एक सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला तो इसने क्या किया, Na+Cl बना दिया, -Cl आयन बना दिया। तो नंबर ऑफ आयन्स क्या हुए, चेंज हो गए। आपने एक डाला था, अब ये पानी में डालने के बाद दो हो गए। अगर मेरे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CaCl2 है, तो आपने एक CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड डाला, पानी में डालने के बाद ये कितने हो गए, देखो 3 हो गए। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रोलाइट नेचर के हैं, मतलब जो सॉल्वेंट में ऐड करने पर, अपने कंटेंट को, अपने नंबर्स को बदल लेते हैं, उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर उनका मोलर कंसंट्रेशन सेम है तो भी डिफर करेगी, इसका काम पड़ेगा, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना है। तो वो सब्सटेंसेस जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर उनके कंसंट्रेशन, जैसे मैं कहूं 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया और 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, जैसे ग्लूकोज का 1 मोलर 101 पे उबल रहा है तो यूरिया का भी 1 मोलर 101 पे उबलेगा। लेकिन अगर मैं यही बात सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के लिए कहूं तो वो पॉसिबल नहीं है। कारण यह है कि उसके अंदर नंबर ऑफ आयन्स डिफर कर रहे हैं, नंबर ऑफ आयन्स डिफर कर रहे हैं। देखिए एकदम नई चीजें हैं, तो इनके कॉन्सेप्ट हमें बनाने पड़ेंगे। ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमको समझ में नहीं आ रही, कंसेप्ट बनाने पड़ेंगे। तो वो सब्सटेंसेस जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो वाटर में डालने पर डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होते हैं, उनके सेम मोलर कंसंट्रेशन होने पर उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन वो सब्सटेंसेस जो वाटर या सॉल्वेंट में ऐड करने पर अपने नंबर्स को बदल लेते हैं, अपने अंदर जो कंटेंट के नंबर है वो बदल गए,